पलिया तहसील क्षेत्र के ग्राम मुसाफिर नगर मजरा पटिहन से इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। गांव में वर्षों से रह रहे परिवारों की आबादी की जमीन को लेकर अब चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी पलिया को प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले में निष्पक्ष जांच, मौके का स्थलीय निरीक्षण और आबादी वाली जमीन को अभिलेखों में दर्ज किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि वह कोई नए कब्जेदार नहीं है, बल्कि पिछले करीब 40 वर्षों से अधिक समय से इसी गांव में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक वर्ष 1984-85 में सीलिंग की बचत भूमि पर बाढ़ प्रभावित लोगों को शासन की सहमति से बसाया गया था। इसके बाद यहां रहने वाले परिवारों ने मेहनत मजदूरी करके धीरे धीरे अपने मकान बनाए और इसी स्थान को अपना स्थायी निवास बना लिया। ग्रामीणों का कहना है कि इतने लंबे समय में गांव पूरी तरह आबाद हो चुका है। यहाँ लोगों के घरों में बिजली के कनेक्शन है, पंचायत की ओर से इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया गया है और पेयजल के लिए इंडिया मार्ग का नल तथा पानी की व्यवस्था भी मौजूद है। कई परिवारों को सरकारी आवास योजनाओं का लाभ भी मिलने की बात ग्रामीणों ने अपने प्रार्थना पत्र में कही है। यानी ग्रामीणों का कहना है कि जिस जगह पर आज उनके घर खड़े हैं, वहां वह दशकों से अपने परिवारों के साथ जीवन बिता रहे हैं और गांव में समय समय पर मूलभूत सुविधाओं का भी विकास हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने अपने प्रार्थना पत्र में कई घाटा नंबरों का भी उल्लेख किया है। इनमें घाटा संख्या 293, 294, 295, 296, 297, 274, 304 और 301 सहित आसपास के अन्य घाटा नंबर शामिल हैं। ग्रामीणों का दावा है कि इन घाटा नंबरों पर लंबे समय से लोगों की आबादी बसी हुई है और कई परिवार अपने मकानों में लगातार निवास कर रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि गांव के आसपास धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं और वर्षों से ग्रामीण उनका उपयोग करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि अगर प्रशासन मौके पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करे तो यह साफ हो जाएगा कि कौन सी जमीन वास्तव में आबादी के रूप में इस्तेमाल हो रही है और वहां कितने वर्षों से परिवार निवास कर रहे हैं। मामले में चकबंदी प्रक्रिया को लेकर भी ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों के अनुसार गांव में वर्ष 1978 से वर्ष 2023 तक करीब 42 वर्षों तक चकबंदी की प्रक्रिया चली। वर्ष 2023 में चकबंदी प्रक्रिया के दौरान ग्राम पटिहन का धारा 52 तहसील पलिया को भेजे जाने की बात भी प्रार्थना पत्र में कही गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसी दौरान कुछ व्यक्तियों के चक गांव की आबादी वाली जमीन पर बनाए जाने की स्थिति सामने आई। इसी वजह से अब ग्रामीण प्रशासन से पूरे मामले की मौके पर जांच कराने की मांग कर रहे हैं, ताकि कागजी रिकॉर्ड और जमीन पर मौजूद वास्तविक स्थिति के बीच अगर कोई अंतर है तो उसे स्पष्ट किया जा सके। सबसे बड़ी चिंता ग्रामीणों को धारा 24 की कार्रवाई को लेकर है। ग्रामीणों का कहना है कि आबादी की जमीन को लेकर धारा 24 के तहत मुकदमे की कार्रवाई किए जाने की बात सामने आ रही है। इससे उन परिवारों में डर और चिंता का माहौल है जिनके मकान पिछले कई दशकों से यहाँ बने हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर बिना स्थलीय निरीक्षण के कोई कार्रवाई होती है तो इसका सीधा असर गरीब और मजदूर परिवारों पर पड़ सकता है। ग्रामीणों ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कहा है कि उनके लिए लंबे समय तक मुकदमेबाजी करना बेहद मुश्किल है। ऐसे में उन्होंने प्रशासन से पहले मौके की वास्तविक स्थिति देखने और उसके बाद ही कोई निर्णय लेने की मांग की है। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी पलिया से मांग की है कि गांव की आबादी से संबंधित किसी भी कार्रवाई से पहले स्थल निरीक्षण कराया जाए। मौके पर जाकर यह देखा जाए कि किन घाटा नंबरों पर वर्षों से आबादी बसी हुई है, कितने परिवार वहां रह रहे हैं और कितने समय से वहां मकान बने हुए हैं। इसके साथ ही ग्रामीणों ने आबादी वाले घाटा नंबरों की श्रेणी में नियमानुसार आवश्यक बदलाव करने और वास्तविक आबादी को अभिलेखों में दर्ज किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि वह प्रशासन से किसी गलत काम को संरक्षण देने की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी मांग सिर्फ इतनी है कि दशकों से बसे परिवारों के मामले में मौके की वास्तविक स्थिति को देखकर निष्पक्ष निर्णय लिया जाए। फिलहाल ग्रामीणों की नजर अब तहसील प्रशासन की कार्रवाई पर है। देखना होगा कि उपजिलाधिकारी पलिया की ओर से इस प्रार्थना पत्र पर क्या कदम उठाया जाता है और क्या प्रशासन मौके पर स्थलीय निरीक्षण कराकर आबादी की वास्तविक स्थिति का सत्यापन कराता है। वहीं ग्रामीणों को उम्मीद है कि प्रशासन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेगा और वर्षों से रह रहे परिवारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार उचित कार्रवाई करेगा। रिपोर्ट अमन गुप्ता। क्या मामला है, आज आप लोग यहाँ पर आए? मैं श्रीकृष्ण भास्कर, ग्राम पंचायत पटिहन का 4 बार प्रधान रहा हूँ। इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री हूँ मोर्चे का। ये मेरे गांव किस लिए आया है? आज मेरी जो समस्या है, 42 साल गांव में चकबंदी चली है। चकबंदी के दौरान तमाम चक जो है आबादी जो 40 वर्षों से बनी है उन पर डाल दिए गए हैं। हमारे सारे मजरे प्रभावित हो रहे हैं। लोग बैठे हैं तो 16 सीलिंग के नंबर बैठे हैं या नवीन भर्ती पे बैठे हैं या पट्टों की जमीन बैठे हैं। पट्टे जो अभी उड़ान आए हैं वो 2023 में ही आए हैं। इससे पहले वहाँ पट्टे नहीं थे। और तमाम जो प्रॉपर्टी डीलर वाले लोग हैं, प्रॉपर्टी डीलर के लोग वहाँ पर बैनामा करा करके इनको उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोग भयभीत हुआ पड़ा है। एक मिनट बोलने दें। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि किसी को उजाड़ा ना जाए। धारा 24 की जब तक मौके पर जांच ना हो तब तक उसको धारा 24 ना की जाए और सीलिंग पर जो बसे हैं लोग, जमीन भर्ती बसे हैं, उनकी आबादी दर्ज की जाए और जो फर्जी चक आए हैं उनको कैंसिल कराया जाए। और इसके साथ ही हम ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि जो
गरीब लोग हैं उनको अगर माफिया लोग सता रहे हैं या उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी गहराई से जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी संबंध में पिछले हफ्ते हम लोग माननीय विधायक जी से मिले थे। माननीय विधायक जी ने एसडीएम साहब को और तहसीलदार साहब को बुला के ये मामला संज्ञान में दिया था और माननीय एसडीएम साहब ने कहा था कि मैं इस मामले में विधिवत कार्रवाई करूंगा। माननीय विधायक जी का भी इसमें हमारा बहुत सहयोग है और सरकार उनकी है। कौन कब्जा कर रहा है आपके यहाँ? कौन इस तरह से कब्जा कर रहा है? देखिए कई पट्टेदार वहाँ जो उड़ान चक लेके आए वही लोग कब्जा करना चाह रहे हैं और जो प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं, जमीनें खरीदने बेचने काम कर रहे हैं, वो लोग दूसरे लोगों से गरीबों से चक खरीद करके और उसमें अपनी प्लाट काट करके और 5 लाख का प्लाट 50 लाख में बना रहे हैं और ये बहुत दिनों से खेल चल रहा था। अब गरीबों पर जो आफत आ रही है उसमें हम लोग कतई चुप नहीं रहेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, गलत नहीं होने देंगे। किसी को क्या ज्ञापन वगैरह दिया है? अभी माननीय एसडीएम साहब को एसडीएम दिया मैंने और एसडीएम साहब ने अभी आश्वासन दिया है कि मैं एसओसी को बुला करके, चकबंदी विभाग को बुला करके और मेरा अपना विभाग रहेगा, हम मौके की जांच करा करके जो भी उचित कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए मैं गरीबों को गलत ढंग से उजड़ने नहीं दूंगा। ये एसडीएम साहब ने ये बात कही है और हम लोग उनकी बात पर आश्वस्त हैं। माननीय विधायक जी ने भी ये बात कही है और अगर ये कार्रवाई नहीं होगी तो हम आगे चल करके हम लोग इससे बड़ा आंदोलन करेंगे।